Born in India, I'm a Canadian citizen, but born in India, we feel proud of it. तो उस हिसाब से हम भारत की तरफ हमेशा ये देखते हैं कि हमारी मातृभूमि है और इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। किसी के अंदर कोई आपकी विचारधारा एक है ही नहीं, तो आप कैसे एक हो सकते हैं? ये तो केवल अपॉर्चुनिटी है कि साहब मोदी साहब को हराना। अरे मोदी जी से आपको डर है तो अकेले लड़िए ना। राहुल गांधी कुछ भी कहते रहे, वो तो पप्पू है। उसके कोई भी आदमी उसकी किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता है। वो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पप्पू है। हिंदुस्तान में मुसलमानों का नहीं था कुछ भी, उसके बावजूद भी मुसलमानों को हमने गले लगाया। उसके बाद आज हम हिंदुस्तान आज़ाद होने के बावजूद भी अपने मंदिर के लिए तड़पते रहे, तो बीजेपी क्यों अपना हक नहीं लेगी? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये कानून को बचाने के लिए अखिलेश यादव देशद्रोही है, कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा देशद्रोही। हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ वही लोग राज कर रहे हैं जो सिर्फ एक कौम के पिछलग्गू हैं। अदरवाइज हिंदुस्तान में किसी आदमी ने भी आज तक आवाज़ उठाई कि राम मंदिर देश आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस कहती है कि हमने देश आज़ाद कराया, कांग्रेस ने देश आज़ाद कराया, तो राम मंदिर के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है वो अपने आप को पेश नहीं करेंगे क्या? ये जितनी गोलीबारी की थी मुलायम सिंह ने, आज उसका लड़का बना हुआ भक्त जाके, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो आदमी काम करे वो अपना नाम ना करे। कांग्रेस अपने जो नेहरू कहता है कि हमने किया, इंदिरा कहती हमने किया, हमने जान दी। लोगों को मालूम नहीं है, बेवकूफ़ बनाते रहे आज तक देश को। लेकिन कार सेवकों का आपने जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई वो संविधान को बचाने के लिए गोली चलाई गई थी, वो देश में न्याय करने के लिए, कानून के लिए। तो सर आरजेडी के दो मित्र मेरी बात सुनिए, मेरे दोस्त, कार सेवकों पर गोली चलानी, आज भी बहुत सारे एजिटेशन होते हैं, आज भी बहुत सारे एजिटेशन होते हैं। मंडल आयोग का एजिटेशन हुआ, मेरी टांग टूटी थी, ठीक है, वीपी सिंह ने भी गोलियां नहीं चलवाई। आप कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए सिर्फ आप मुस्लिमों को खुश करना चाहते हैं, आप सिर्फ एक कौम को खुश करना चाहते हैं। उसके बावजूद नेहरू ने हिंदुस्तान में मुसलमानों का नहीं था कुछ भी, उसके बावजूद भी मुसलमानों को हमने गले लगाया। उसके बाद आज हम हिंदुस्तान आज़ाद होने के बावजूद भी अपने मंदिर के लिए तड़पते रहे, तो बीजेपी क्यों अपना हक नहीं लेगी? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये कानून को बचाने के लिए। अखिलेश यादव देशद्रोही है, कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा देशद्रोही। हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ वही लोग राज कर रहे हैं जो सिर्फ एक कौम के पिछलग्गू हैं। अदरवाइज हिंदुस्तान में किसी आदमी ने भी आज तक आवाज़ उठाई कि राम मंदिर हमारा देश, हम लोग हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र, उसके बावजूद भी हम राम मंदिर के लिए भीख मांग रहे थे लोगों से। शर्म आनी चाहिए हिंदुओं को, शर्म आनी चाहिए। जाग जाओ अपने आप में, अगर जाग सकते हो तो, नहीं तो कल तुम्हारे 155 देशों में कोई नहीं है जो तुम्हें कोई शरण देगा। हिंदू हो, हिंदू रहो, अन्यथा। राहुल गांधी भी तो जनेऊधारी ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं कि देखिए हमें निमंत्रित किया गया है, हम जाना, सुनिए पहले सवाल सुनिए। वो कह रहे हैं हम जाना चाहते हैं, कांग्रेस आलाकमान को जो निमंत्रण आया हम जाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा और संघ का प्रोग्राम हो चुका है तो हम क्यों जाए? मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे प्यारे भाई, राहुल गांधी जी जनेऊधारी हैं। जनेऊधारी तो हिंदुस्तान में आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ मेरे दोस्तों, इफ़ यू डोंट माइंड एनीबॉडी, हिंदुस्तान में ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जिसका कुत्ता भी नाम डाल लेगा ना तो लोग उससे क्वेश्चन पुट अप नहीं करेंगे। हिंदू समाज में ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण धर्म एक ऐसा है, कुत्ता भी अपने गले में पट्टा डाल लेगा ना तो कोई उससे ये नहीं पूछेगा कि आप कौन से वाले हिंदू हो, कौन से वाले ब्राह्मण हो। आप जनेऊधारी ब्राह्मण फलान ठिकान कहते हो और जाके वहाँ चांद मस्जिद पे, जामा मस्जिद पे चिकन खा रहे हो। कोई भी ब्राह्मण, कोई भी जनेऊधारी ब्राह्मण मंगलवार तो छोड़ो, किसी भी दिन मीट नहीं खाता। और रही बात ब्राह्मणों के अंदर, दोस्त पहले सुनो, लेट मी कंप्लीट। अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कह के मंगलवार को मीट खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, लालू प्रसाद के घर में चिकन बना रहे हैं, मटन बना रहे हैं। 24 में लोकसभा के चुनाव है, राहुल गांधी अपनी यात्रा कर रहे हैं, मणिपुर से मुंबई जाएंगे। कह रहे देश में सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय और राजनीतिक अन्याय हो रहा है और नरेंद्र मोदी तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही को खत्म करने के लिए राहुल गांधी योद्धा बने हुए हैं। एक मिनट मेरे प्यारे मित्र, एक मिनट। न्याय, पहले तो कांग्रेस उनको न्याय दे जिनको आज तक उन्होंने न्याय दिया हुआ है, पहली बात। अन्याय कहाँ था? अन्याय तुम्हारी कांग्रेस में था। और तो छोड़िए भाई साहब, अन्याय और न्याय की तो छोड़ दीजिए, रॉबर्ट वाड्रा की पूरी फैमिली कैसे मरी आप बताइए। ठीक, हम मुद्दे पे भी आते हैं। 24 में चुनाव है, लग रहा है आपको कि प्रधानमंत्री के 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, जो रिपोर्ट कार्ड हम जनता के तौर पर देखते हैं, वो आपको कैसा दिखता है? 10 साल का रिपोर्ट कार्ड कैसा दिखता है? रिपोर्ट कार्ड
प्रधानमंत्री हमारे जो हैं उनका बहुत अच्छा रहा और उसमें कोई इफ एंड बट की ऑप्शन ही नहीं है। वहाँ पे कोई इफ एंड बट की ऑप्शन ही नहीं है। जो मोदी का काल कर रहा बहुत अच्छा रहा, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो आगे आने वाले सालों में भी मोदी जी ही बनने चाहिए यहाँ के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के। लेकिन तानाशाही की बात होती है कि प्रधानमंत्री मोदी तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, भारत माता की हत्या हो रही है। और ये तमाम आरोप सबसे पहले राहुल गांधी लगाते हैं कि देश में तानाशाही का माहौल है, मुसलमान अंडर अटैक है, देश में सिख अंडर अटैक है, क्रिश्चियन अंडर अटैक है। राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर कहते हैं और कहते हैं कि एक तानाशाह महामानव बैठ गया है गद्दी पर और 24 का चुनाव में इंडिया अलायंस मिलकर 26 दलों का गठबंधन उखाड़ के फेंक देगा मोदी को। राहुल गांधी कुछ भी कहते रहे, वो तो पप्पू है। उसके कोई भी आदमी उसकी किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता है। वो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पप्पू है। मणिपुर में आपने देखा कितनी भीड़ आई है, यात्रा कर रहे हैं तो ये पीछे जन सैलाब है। राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि योद्धा आगे चल रहा है, पीछे जन सैलाब है जिनके साथ अन्याय हुआ है और ये मोदी को जवाब देंगे मिलके। वो तो पेड़ है, पैसे दीजिए भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। अच्छा। आप गरीब आदमी को पैसे दीजिए, इकट्ठा हो जाएगा। आप तो ईमानदारी से आप काम करिए ना। मोदी जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। देखिए पूरी भीड़ में हर जगह जय श्री राम का नारा हो रहा है ना। अच्छा, आपने जय श्री राम की बात करी तो इस पर भी अब सियासत तो हो रही है। 22 जनवरी को कहा जा रहा है कि भाजपा एक अपना इवेंट मना रही है, बीजेपी और संघ अपना एक इवेंट मना रहा है अयोध्या में। भगवान राम को 24 का चुनाव का प्रत्याशी बना दिया है। 22 जनवरी को बीजेपी के प्रोग्राम में ही चाहते हैं कि हम विपक्ष वाले आए, तो हम क्यों जाएंगे बीजेपी? भाई साहब बनना चाहिए। किसी ने बीजेपी का किसी ने इनवाइट किया हर आदमी को। सोनिया गांधी को इनवाइट किया, खड़गे साहब को इनवाइट किया, अधीर रंजन चौधरी को इनवाइट किया, अखिलेश यादव को इनवाइट किया। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमें इनवाइट करना है उन्हें हम पर्सनली जानते नहीं, तो किस काले विपरीत। देखिए जो क्या भाजपा का क्या जो राम का है वो जय श्री राम क्या भाजपा के हैं या कांग्रेस के हैं? किसके हैं वो पूरे हिंदुस्तान के हैं। तो अगर वो हिंदुस्तान की अगर कोई कर रहा है एक हमारा इतने सालों बाद अगर हमारे भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो किसको आपत्ति है? तो ये कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, विपक्ष को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 100% भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस 0 पे पहुंच जाएगी। मैं कनाडा में रहता हूँ। कनाडा में रहते हैं जी। कनाडा में आजकल हम देख रहे हैं कि देखिए भारत जो है कहीं ना कहीं अमृत काल महोत्सव की बात करता है कि जब देश की आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे तो एक नया भारत हमारे सामने होगा। क्या वाकई में आप बाहर रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, लग रहा है कि भारत बदल रहा है जब यहाँ आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बदल नहीं रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है, अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। और बाहर जो हम लोग रहते हैं 20 साल से 25 साल से, वी फील प्राउड टू बी इंडियन, born in India. I'm a Canadian citizen, but born in India. We feel proud of it. तो उस हिसाब से हम भारत की तरफ हमेशा ये देखते हैं कि हमारी मातृभूमि है और इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और आगे भी हम सभी की ये उम्मीद है कि भारत विश्व के परत पे बहुत अच्छी छवि है और आगे अभी तरक्की करते रहेगा। लेकिन देखिए 10 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को। 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड, अगर आप बाहर भी है, आप यहाँ जब आए तो कितना आपको अंतर लगा है पहले की सरकार में और इस 10 साल के गति में? नहीं, अंतर बहुत ज़्यादा है। अभी चीज़ें सामने नज़र आती हैं और पॉलिटिकल एंगल अलग चीज़ है, लेकिन जो प्रोग्रेस है कंट्री की वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और हम लोगों को कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर ऐसी हैं जो कि वेस्ट में नहीं है। अच्छा। नेटवर्किंग जो होती है जगह जगह पर है, मोदी जी की देन है। और मोदी जी ने बहुत ही अच्छा किया है। हम लोग आते हैं, हमको कैश की प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन देखिए अब 24 में चुनाव नज़दीक है, लगभग 5-6 महीनों का समय शेष है। 2024 के लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री की रेस का चुनाव है। इसमें 26 दलों का गठबंधन बना है अगेंस्ट नरेंद्र मोदी कहिए, भाजपा कहिए। 26 दलों का गठबंधन है, इंडिया अलायंस नाम रखा है और कह रहे हैं कि देश में तानाशाही का माहौल है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मोदी राज जब से आया है देश में महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे जो है आम जनता के जो मुद्दे खासतौर पर वो बढ़ गए हैं। उन पर कोई बातचीत नहीं करता। बार बार मंदिर की बात होती है, बार बार भगवान राम की बात होती है, लेकिन महंगाई की बात नहीं होती, बेरोजगारी की बात नहीं होती। ये सब मोदी ने किया है, तानाशाही बढ़ा दी है देश में। ऐसे कुछ देखिए, ऐसा है कि मोदी जी को ब्लेम मत करिए। आप जब शासन में थे आपने क्या किया? आज की देश में जनता के अंदर बहुत खुशहाली है और लोग बहुत खुश हैं। और जहाँ तक रहेगी बात की राहुल गांधी और इंडिया, दैट इज़ ऑल पॉलिटिकल। किसी के अंदर कोई आपकी विचारधारा एक है ही नहीं, तो आप कैसे एक हो सकते हैं? ये तो केवल अपॉर्चुनिटी है कि साहब मोदी साहब को हराना। अरे मोदी जी से आपको डर है तो अकेले लड़िए ना। तो उस हिसाब से मोदी साहब का व्यक्तित्व है
कौन सा ऐसा लीडर कांग्रेस में है जिसका व्यक्तित्व इतना अच्छा है? लेकिन राहुल गांधी आजकल कह रहे हैं कि देखिए वो न्याय यात्रा भी कर रहे हैं, देश में अन्याय का माहौल है, तानाशाही, सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, राजनीतिक अन्याय हो रहा है देश में, तो वो मणिपुर से मुंबई जा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं हम लोगों को जगाएंगे, तानाशाही का माहौल होगा, अन्याय का माहौल। देखिए, तानाशाही तो अगर राहुल गांधी कह रहे हैं गलत है, पूरी डेमोक्रेसी है, सब कुछ है। आपके हिसाब से अगर नहीं चल रहा है तो आप कहेंगे तानाशाही है। अगर आपके हिसाब से नहीं चल रहा तानाशाही है। केवल यात्रा करने से कुछ नहीं होता, जगह जगह देखिए आप क्या किया। जब कांग्रेस की सरकार थी, राम मंदिर की बात करते हैं आप, राम मंदिर बहुत दिन से ड्यू था, हर एक भारतीय चाहता था। जो अन्याय हमारे लोगों के साथ हुआ 500 साल पहले, उसके लिए क्यों नहीं भाई हम लोग मांगे? आप जाइए कहीं और किसी भी उसमें कंट्री में और किसी के पवित्र स्थान को आप हिट करके देखिए, क्या छू के देखिए। यहाँ तो तोड़ दिया, 500 साल तक हम गुलामी में रहे, कांग्रेस के आने के बाद भी हम गुलामी में रहे। अच्छा, आपने राम मंदिर का जिक्र किया तो मैं सवाल पर भी आऊँगा। आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस चाहती, इच्छा शक्ति की कमी रह गई, वरना वो कर सकती थी मंदिर, वो भी बनवा सकती थी। लेकिन अब पॉलिटिक्स ये हो रही है कि 24 का चुनाव नज़दीक है और बीजेपी ने 22 तारीख का जो ऐलान कर दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा होगी। विपक्ष कह रहा है कि हमें इन्वाइट किया गया है, लेकिन अब भाजपा और संघ ने इस पर अपना कब्जा कर दिया है इस प्रोग्राम पे, तो ये बीजेपी और संघ का प्रोग्राम हो रहा है, ना कि राम भक्तों का प्रोग्राम। नहीं, देखिए, राम मंदिर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बीजेपी है। और ये इसका मतलब ये नहीं है, मैं अयोध्या के पास लखनऊ का रहने वाला हूँ वैसे। मैं गया था, अभी गया था, देख कर दिल खुश हो जाता है। और जहाँ तक रह गई बात ये कि राजनीतिकरण, कि साहब ये बीजेपी का कार्यक्रम है, आपके पास कांग्रेस में टाइम था, आपने क्यों नहीं बना दिया?